तो हम लोग जा रहे हैं प्रतिष्ठा के यहाँ। प्रतिष्ठा मेरी बुआ की बेटी है एंड मैंने पहले भी ब्लॉग शेयर किया है उसके घर का। तो उसने ना नया घर ले लिया है और यहाँ से शिफ्ट हो जाएगी। और वहाँ पे भी जाऊंगी बट अभी मैंने सोचा कि यहाँ नज़दीक था, वहाँ थोड़ा दूर है। तो ओकेजनली जाएंगे बट यहाँ तो आसानी से जा ही सकते हैं, तो ये प्लान था। और उसको कुछ देना भी था, उसका सामान घर पे पड़ा हुआ था। तो मैंने सोचा चली जाऊं एंड नए घर पे जब जाऊंगी तो व्लॉग शेयर करूंगी। गृह प्रवेश में मैं गई थी बट व्लॉग वगैरह नहीं शेयर किया था, हम लोग रात में पहुंचे थे। तो अभी वहीं जा रहे हैं मैं और रोश। खुला तो है, सही आए। शुरू है कहाँ है वो बुआ? सिर्फ बुआ अकेले है और कोई नहीं है ना। मोमोज की तैयारी अब बोल मैं कह रही मोमोज की तैयारी चल रही है अभी। अभी टेस्ट वेस्ट किया नहीं है। प्रतिष्ठा ने पास्ता बनाया एंड मोमोज बन रहे हैं। आपके थ्रू सब मुझे अब इसी नाम से जानेंगे भी। हाँ, सब प्रतिष्ठा ही जानते हैं। ये छोटा वाला क्या है? बीन्स है ना? हाँ, मिर्ची नहीं है वो। गोल्डी गिलास दे देना मुझे। एकदम परफेक्ट लग रहा है, सब कुछ परफेक्ट है। न बहुत ज्यादा स्पाइस है, न बहुत ज्यादा केचप है। हमने बोला दीदी बुला लो कि तुम्हारा पेपर होने लगेगा और शनिवार को तुम रहोगी। तो बोली हाँ मम्मी ठीक है। ऑरिगेनो भी डाली उसी में। ऑरिगेनो मुझे टेस्ट करके बताना है ये, ठीक है? तो और ये आटे का मोमोज है। हाँ, बताओ कैसा है? ये वाला जो फूटा ना हो। सारे ही फूट गए हैं नहीं, क्या? ये सारे नहीं फूटे ये। हाँ, एक टेस्ट करो। आई होप आपको अच्छा लगे। मास्टर शेफ अब चम्मच आएगा पट्टे से। चम्मच लाओ। कुछ कमी? नहीं, बहुत अच्छा बना है सच में, और बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है कि आटे का है। हाँ, इवन मुझे मैदे से ज्यादा ही अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना? क्योंकि ना मैदे में थोड़ा सा पता नहीं चलता मुंह के अंदर जाने के बाद ना, जैसे बट इसमें एक मीठापन रहता है आटे वाले में। बेस्ट बना है, बेस्ट। अब मैं इसको खाऊंगी, इसको ऑफ करके। पता है, मैंने सोचा था ना कि अच्छे से हम लोग व्लॉग शूट करेंगे, लेकिन वहाँ पे ना लाइट चली गई और इन्वर्टर जो है ना वो नए वाले घर में जा चुका था। इस वजह से थोड़ा सा अंधेरा था तो ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाए। और आजकल जल्दी अंधेरा भी हो जाता है, तो हम घर पे भी आ गए। बट बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। और अभी ना उसके एग्ज़ाम है प्रतिष्ठा के, तो एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए फिर मैंने बोला है कि नए घर में शिफ्ट होने से पहले एक बार तुमको आना है। तो बोली दीदी एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए फिर मैं आती हूँ, तो फिर प्रॉपर जो है व्लॉग शूट करूँगी मैं उसके साथ। कल रात ना उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया और आज मैं दिल्ली आई हूँ अपनी फ्रेंड के घर। और अगर आप लोग मेरा व्लॉग स्टार्टिंग से देखते हैं तो इस फ्रेंड को जानते हैं, क्योंकि पहले भी मैंने टिम्सी के घर का व्लॉग शेयर किया था। इस बार थोड़ा सा चेंजेस दिख रहे थे। ये जो गोल्डन टेम्पल वाला वॉलपेपर है मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा था। मेन्यू, हाँ चलो मैंने बताऊँ? हाँ, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन। नहीं नहीं, इस लैंग्वेज में नहीं, पहले जैसे बता रही थी। पकौड़े पकौड़े पकोड़े पकोड़े। ठीक है। और और? क्या बोली थी मैं? रोटी सब्जी। और बस इतना बोली, तूने बोला रुक जा। फिर वैसे उसके अलावा चाइनीज है, फिर उसके अलावा साउथ इंडियन है। अब नहीं तो ये बता, क्या खाए क्या हैं? ठूस- तो 2025 भी जाने वाला है एंड 2026 आने वाला है। और बहुत सारे लोगों ने अपनी रेजोल्यूशन लिस्ट बनानी स्टार्ट कर दी होगी, विजन बोर्ड बनाना स्टार्ट कर दिया होगा। तो मैंने सोचा कि इससे पहले आपका विजन बोर्ड कंप्लीट हो जाए, आपकी लिस्ट कंप्लीट हो जाए, क्यों ना थोड़ी सी बातचीत कर ली जाए। वैसे ये जो बातचीत है ना, ये थोड़ी सी सीरियस होने वाली है, तो इसमें बहुत ही कम लोगों का इंटरेस्ट होगा, मुझे पता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस वीडियो के थ्रू एक इंसान की लाइफ में भी वैल्यू ऐड हो पाई तो बहुत है। भीड़ इकट्ठा करके करना क्या है हमें, हमें तो कम लोग चाहिए लेकिन सच्चे और ईमानदार लोग चाहिए। तो हम करते क्या है, हम यही करते हैं ना साल के खत्म होते होते तक, कि कुछ रेजोल्यूशन लिस्ट बना ली, विजन बोर्ड बना लिया कि नए साल से हम ऐसा ऐसा करेंगे। एंड फिर 10 जनवरी तक, 15 जनवरी तक, 20 जनवरी तक, मान लो पूरी जनवरी तक, फरवरी तक हमने उसको फॉलो किया। और उसके बाद धीरे धीरे फरवरी मार्च आते आते हम फिर से पुराने ढर्रे पर चले आते हैं। ये होता है ना सबके साथ। बहुत कम लोग होते हैं जो उसको फॉलो कर पाते, होते हैं ऐसे लोग जो फॉलो कर पाते, बट बहुत कम लोग होते हैं। इवन मैं भी उन्हीं में से हूँ जो नहीं कर पाती। जनवरी फरवरी आते आते फिर मैं पुराने ढर्रे पे आ जाती हूँ। मैं कोई
ना, मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं बहुत वैसी हूँ, ठीक है, आप लोगों में से ही मैं भी हूँ बिल्कुल वैसी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस बार ना कुछ अलग किया जाए, कुछ नया किया जाए। और नया ऐसा होगा कि ताकि उस चीज को करने में आसानी हो, ताकि हमें इतनी मेहनत ना करनी पड़े, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड तो होता है यार, मुश्किल तो होता है, ठीक है, नई चीजों, क्योंकि देखो हम ना अपनी जिंदगी इतने सालों से एक जैसी जीता आया है या जीती आई है, तो नया कुछ भी फॉलो करने में परेशानी तो होती है, और कभी कभी बहुत परेशानी होती है, क्योंकि ना सिर्फ हमारा ब्रेन ही नहीं, हमारी बॉडी भी उस चीज की आदी हो चुकी होती है। तो और जनरली हम क्या लिस्ट बनाते हैं, हम ये लिस्ट बनाते हैं कि इस साल में हम ये चीजें करेंगे, वो चीजें करेंगे, यहाँ घूमने जाएंगे, हमारी वार्डरोब में ये वाली ब्रांड होगी, ये घर, ये गाड़ी, इसी तरह की चीजें होती है, जो चीजें होती है मतलब लाइक अपनी लाइफ में ऐड ऑन करना होता है, चीजों को लाना होता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि जब तक देखो, मान लो आपके पास कोई एक डब्बा पड़ा हुआ है, ठीक है, उसमें समझ लो पूरी शुगर भरी हुई है। अब आपको उसमें ऑर्गेनिक शुगर डालनी है, तो आप कैसे डालो? डब्बा तो ऑलरेडी भरा हुआ है रिफाइंड शुगर से, तो आपको पहले वो डब्बा खाली करना पड़ेगा, उसके बाद शुगर डालनी पड़ेगी, उसके बाद बहुत आसानी से शुगर चली जाएगी। तो ये छोटा सा एग्जांपल है, तो आप आई थिंक थोड़ा बहुत समझ गए होंगे। तो इस बार ना हमें, मुझे ऐसा लगता है, चीज़ों को ऐड ऑन या इंक्लूड करने से बेहतर है कि जो भी चीज़ें हमारे पास है ना, जो कचरा है हमारे पास, चाहे वो हमारे अंदर है, चाहे हमारे बाहर है, चाहे वो हमारे आसपास है, और चाहे वो किसी भी रूप में है, क्योंकि ये बात देखो कोई डिनाई नहीं कर सकता कि हमारे अंदर कचरा नहीं है, कोई भी पाक साफ नहीं है, हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ कमी होती है, चाहे कोई बहुत महान पुरुष महात्मा हो, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होंगी जो ठीक नहीं है। तो हमारे अंदर तो बहुत सारी चीजें हैं, तो सबके अंदर कचरा होता ही है, एंड बाहर भी कचरा होता है, आसपास, वो किसी भी रूप में, जैसा कि मैंने बोला, फ्रेंड्स, रिलेटिव, किसी भी रूप में वो कचरा हो सकता है। तो क्यों ना इस बार ये किया जाए कि अपनी लाइफ में कुछ लाने के बजाय अपनी लाइफ से कुछ निकाला जाए। अगर मेरी बातों में थोड़ा बहुत लॉजिक फील हो तो बताना मुझे कमेंट बॉक्स में। तो इस बार ये करके देखना, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब आपकी लाइफ से वो नेगेटिव चीजें, वो कचरा हट जाएगा ना, तभी पॉजिटिव चीजें या मीनिंगफुल चीजें हो सकेंगी, अदरवाइज नहीं हो सकेंगी। और ये चीज मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, क्योंकि मुझे भी पहले बहुत भारी सा लगता था यार, नया साल में ये करना है, वो करना है, 2-3 दिन बड़ी एनर्जी रहती थी, उसके बाद सारी एनर्जी फुस हो जाती थी। क्योंकि मैं आपको बताऊं, देखो हम ना, ये जो 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 लाइफ जी रहे हैं ना, ये सिर्फ यही नहीं है, इसके पहले की भी बहुत सारी चीजों को हम ढोते आ रहे हैं, जो भी पुरानी मान्यताएं हैं, जो भी हमारे ऊपर थोप दिया गया है, जिस तरह का चाहे वो कल्चर हो, धर्म हो, कुछ भी हो, मतलब वो हमारे ऊपर थोप दिया जाता है, चाहे वो हमारे पेरेंट्स के मतलब द्वारा, या पेरेंट्स के पेरेंट्स ने उनके ऊपर थोपा होगा, उनके पेरेंट्स ने उनके ऊपर थोपा होगा, वो बहुत पुरानी चीज है। तो पुरानी चीज को हटाने में टाइम तो लगता है ना। तो इस वजह से इस बार ये सोचना है कि जितनी भी मीनिंगफुल चीजें है ना, उसे हमें नहीं है ना, उसे हमें नहीं करनी है, उसे हमें हटा देना है, ठीक है। ये चीज जब आप करके देखोगे ना, तो फिर स्पेस बनेगा अच्छी चीजों के लिए, मीनिंगफुल चीजों के लिए। और अपने आप, जब से मैंने इस साल, अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी होगी, मैंने मिनिमलिज्म फॉलो करना स्टार्ट किया है, मैंने बहुत सारे चेंजेस देखे। जब कचरा आपकी लाइफ से जाएगा तो बढ़िया चीजें फिर जगह बनेगी, तभी वो आ पाएंगी, अदरवाइज वो वेस्ट होंगी, वो नहीं आ पाएंगी, और ना ही आप उनको ले पाओगे। जैसा कि मैंने बोला, वो शुगर वाला डब्बा नहीं ले पाएगा, आप कितनी भी कोशिश कर लो, शुगर उसमें नहीं जाएगी, ठीक है। तो ये चीज होगी। तो इस बार ऐसा करते हैं, मेरी बात एक बार मान के, कि जो भी आपकी लाइफ में है ना, हटाइए, चाहे वो सेल्फिश दोस्त हो, जिनकी जिनकी वजह से आपकी लाइफ में कोई वैल्यू नहीं ऐड हो रही, या कुछ रिलेटिव्स हैं जिनको बस आप ऐसे ही ढोते जा रहे हैं डर की वजह से, या अच्छा बनने की वजह से। ये अच्छा बनने वाला लालच बहुत होता है, नहीं तो लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, हटाइए उनको। अंदर जो भी कचरा है उसको हटाइए, जो भी पुरानी मान्यताएं है हटाइए। किसी भी चीज को मानने से पहले ये सोचो, नहीं मैं पहले इसको जानूंगी तभी मानूंगी। तुमने आके कह दिया, मैं क्यों मान लूं, मतलब कोई भी आके कह दे, क्यों मान लूं मैं भाई, ठीक है। तो अपना दिमाग लगाना है, एंड कुछ भी ऐसे ही नहीं करना है। देखो ये जो नया साल होता है ना, ये सिर्फ कहने के लिए नया साल होता है। बाकी 2002 में भी नया साल आया था, 2003 में भी आया था, 2004 में भी आया था, हर साल नया साल आता है, ठीक है। बट नया सच में करना है या नया होना है? नया होने के लिए मैंने बताया ना कि पहले पुरानी चीजें हटाओ, फिर नई चीजें आएंगी। तो इस बार ये चीजें करके देखो, एंड सच में मैंने ये चीजें करके देखी, मुझे बहुत 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 चेंजेस अपनी लाइफ में। मैं उतना वो 30 सालों में नहीं चेंज हुई थी जितना मैं इन 2-3 सालों में चेंज हो गई हूँ, जस्ट बिकॉज
आचार्य जी की वजह से, प्रशांत, आचार्य प्रशांत, अगर आप लोग जानते होंगे, क्योंकि मैंने वो सारी पुरानी चीजों को ना नकार दिया। मैंने कहा नहीं, फिर जाके नई चीजों के लिए जगह बनी। फिर मतलब मैं ऐसी ऐसी चीजों के लिए मेरी लाइफ में जगह बनी जिनको मैं मानती थी कि हाँ ये चीज तो होती ही है, इसको तो भगवान भी नहीं नकार सकता। आज की डेट में वो चीज नहीं, मतलब मुझे खुद लगता है कि नहीं, ये चीज नहीं हो सकती, ऐसी ऐसी चीजें। तो बस यही बोलूंगी मैं। वीडियो लंबी हो रही है। पुरानी चीजों को हटाओ, जो भी मीनिंगलेस चीजें हैं, एंड मीनिंग फुल चीजों को अपनी लाइफ में लाओ। आई होप कि आपका 2026 अच्छा होगा, बहुत बढ़िया होगा। और बाकी अभी तो हम रहेंगे ही, न्यू ईयर में बहुत सारी वीडियोस डालने वाली हूँ इन सब चीज़ों पे, तो जुड़े रहना। वीडियो लंबी हो रही है तो यहीं पे मैं वीडियो को ख़त्म करूँगी, एंड फिर से एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर।